हेलो गाइस, मेरा नाम है राजकमल और डे 2 में आपका मैं स्वागत करता हूं। और डे 2 में आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल और डेटा। मैं आपको से बात करूं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर जहां पे डेटा स्टोर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और एक बॉक्स की तरह आप समझो, अगर एक आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसमें कोई सामान रखा है। जैसे आप एक बॉक्स ले रहे हो, उस बॉक्स में आपने कुछ टॉय रखे हैं और आपने उस बॉक्स का नाम रख दिया है टॉय। तो अगर आपको किसी भी टॉय की आवश्यकता पड़ गई तो आप जाके उस बॉक्स से आप उस टॉय को निकाल लो। ठीक है, कोई भी खिलौना आपको चाहिए होगा, अब जाओ इस बॉक्स से खिलौना निकाल। तो जो आपका बॉक्स पे आपने जो टॉय लिखा है वो आ गया आपका वेरिएबल। जो आपने उसमें टॉय डाला वो हो गया वैल। अगर मैं इसको पाइथन की भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर x = 10 लिखा है, जैसे आप मैथ में लिखते हो x = 10, दैट मीन्स कि x जो हमारा वेरिएबल्स होगा 10 हमारा वैल्यू होगा। नेम अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नेम इक्वल टू उसको डबल कॉमा के अंदर लिखा अमन। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू, अब मैंने डबल कॉमा के अंदर लिखा अमन। सो नेम हमारा वेरिएबल हो जाएगा, अमन हमारा वैल्यू। इसी तरह पाई की वैल्यू पाई = 3.14, मतलब पाई की वैल्यू क्या होगी हमारी वेरिएबल्स, और 3.4 हमारा हो गया वैल्यू। कितना क्लियर होगा आप लोगों को? आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट की मैं बात करूं तो देखो, बहुत सिंपल आसान तरीका मैं समझाता हूं। और जैसे आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने कोई टॉय रखा था और उसका आपने नाम लिखा था टॉय। एक बॉक्स रखा था, उसमें टॉय बहुत सारे टॉय रखे हैं और उस टॉय का नाम आप उस बॉक्स का आपने रख दिया टॉय। तो अगर आपको किसी भी टॉय की आवश्यकता है तो आप जाके उसमें से टॉय उठा लोगे। जैसे उसमें बहुत सारे कार हो गए हैं, इस छोटे जो टॉय वाले कार हो गए, जो भी गुड़िया गुड्डा जो भी आप उसमें रखे हो यार, वो सीधे आपने कोई टॉय उठाया आपने, अब जाके वहां से लाके आप जो भी आप खेल सकते। तो वहां पे जो टॉय लिखा जो उसमें जो टॉय डाला, ये दोनों इन सब चीजों को क्या बोलेंगे? वेरिएबल डिक्लेरेशन असाइन। ठीक है, अब अगर इसको मैं बात करूं इसको पाइथन की भाषा में, तो पाइथन की भाषा में अगर हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसको असाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उसको असाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई वेरिएबल असाइन करनी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर अभी हम लोग नेक्स्ट डे में ऑपरेटर्स ही पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे इक्वल का हो गया, प्लस माइनस, जो भी आप देखते हो सारे ऑपरेटर्स हैं। अभी हम लोग आगे चल के नेक्स्ट डे में हम लोग यही पढ़ें। हम तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स के रूल। अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है, देखिएगा इस अगर आप वेरिएबल जब डिफाइन करते हो पाइथन में, उसी जैसे आपकी हर एक चीज की एक लिमिट होती है, हर एक चीज का हद होता है, उसी तरह हमारे अगर वेरिएबल तुम्हें डिफाइन करना है उसके लिए क्या रूल होंगे, क्या नियम हो। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लेटर, डिजिट, अंडर। हम लोग वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, अपने वेरिएबल बनाने के लिए तीन चीजें का यूज करते हैं। लेटर का यूज करते हैं, डिजिट का यूज करते हैं, अंडरस्कोर का यूज। लेकिन इसका नियम ये है कि कभी भी आप डिजिट से अपना जो भी आपका जो भी वैल्यू जो भी वेरिएबल स्टार्ट करोगे, आप कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? इनवैलिड। अगर आपने 1 लिखा, 1 एज से लिखा तो ये गलत होगा, क्योंकि डिजिट तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन 1 लिखा, एज लिखा तो आप ये नहीं लिख सकते। इसके अलावा आप माई डैश नेम ऐसे नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा क्लास भी नहीं दे सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं दे सकते इसका थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, कुछ जो चीजें होती हैं फिक्स होती हैं पाइथन के कोड में, उस चीज का हमको हमेशा उस चीज को ध्यान में रख के तब आपको अपना जो भी कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के चलो। यहाँ पे इसके कुछ नियम है, कुछ रूल हैं, वो सारे रूल्स आप फॉलो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपना पहला नंबर जो भी होगा, हम लोग पहले डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वर्ड से जब भी स्टार्ट होगा तो वर्ड से स्टार्ट हो। इसके अलावा केस सेंसिटिव, हमारा जितने भी वेरिएबल्स होंगे सारे के सारे केस सेंसिटिव होंगे। अगर आपने किसी भी केस में, किसी भी वेरिएबल्स में आपने नेम लिखा है, एज लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, तो कैपिटल ही यूज करोगे। आपने अगर उसका पहला वेरिएबल का कोई भी लेटर आपने पहला कैपिटल लिखा तो कैपिटल बनेगा, स्मॉल लिखा तो स्मॉल बनाओगे। सपोज अगर आपने नेम आपने सब कुछ कैपिटल लिखा, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वेरिएबल को कॉल करोगे तो आप क्या कॉल करोगे? जो भी वेरिएबल बनेगा सारे इसके सारे वेरिएबल क्या होंगे हमारे? वो कैपिटल, सॉरी स्मॉल ही होंगे। आपने स्मॉल यूज किया तो स्मॉल करोगे, अगर कैपिटल की यूज किया तो कैपिटल। क्योंकि गाइस अगर आपने एक बार कैपिटल किया, एक बार स्मॉल की यूज किया, तो हर बार, क्योंकि हमारा पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो हर बार वेरिएबल्स अलग अलग माना जाएगा। मतलब अगर आपने नेम में पहला लेटर स्मॉल लिखा और दूसरे वेरिएबल में आपने कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल को अलग वेरिएबल माना जाएगा और जो स्मॉल नेम है उसको अलग वेरिएबल माना जाएगा। ये पाइथन के नियम है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है रिवर्स्ड कीवर्ड। अगर मैं बात करूं तो पाइथन के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है।
उस रिजर्व्ड जो भी कीवर्ड है उसको आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि क्लास, इंट, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो रिजर्व्ड है, उसको उसके जगह आप कुछ और नाम वहां पे देख के आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन सारा फंक्शन उसी तरह काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज तो होगी। अच्छा, क्लास में मैं एक चीज से शायद से वो गलती हो गई, मुझे अभी से याद आया, जितेंद्र जिन्होंने पूछा था, शायद मुझे समझने में या तो बताने में वहां पे मिस्टेक हुआ था, अभी मैं उस चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। जितेंद्र ने पूछा था कि सर क्या पहला जब भी हम लेटर है अंडर स्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्या? तो मैंने बताया था कि हाँ, आप अंडर स्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, अंडर स्कोर से चीजों को स्टार्ट किया जा सकता है। अंडर स्कोर से कोई भी आप वर्ड लिख, अंडर स्कोर लिखा आपने, उसके बाद कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा है अंडर स्कोर सिट, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर को, ठीक है। और सॉरी जितिन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अगली बार से कोई भी कंफ्यूजन मैं पहले आपको क्लियर, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनूंगा, उस पर थोड़ा डीप में जाके मैं चीजों को क्लियर, ओके, आगे बढ़। अब बात करते हैं डेटा टाइप इन पाइथन। तो गाइस, डेटा टाइप क्या कौन कौन से होते हैं पाइथन में? तो अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो डेटा टाइप जैसे पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप हैं, हालांकि इसका भी कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि डायनेमिक पाइथन में जो टाइप्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, उसमें बहुत सारे डेटा टाइप है, इसका कोई फिक्स तो नहीं है। हाँ, बट जो कुछ ज्यादातर लोग यूज करते हैं मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करूंगा। जैसे है नंबरिक, नंबरिक हो गया, टेक्स्ट, बुलियन, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, नॉन टाइप, ऐसा कुछ। मैं पहला बात करता हूँ नंबरिक का। नंबरिक में हमारा क्या होगा, जैसे नंबरिक में हम लोग अगर मैं लेके जाऊं तो पहले होगा इंट, फ्लोट। अब मैं इंट की बात कर रहा हूँ। इंट में क्या होगा कि अगर आपको कोई वैल्यू जिसमें आपको कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो वहां पे आप इंट वैल्यू लो, वहां पे क्या लोगे आप, इंट लोगे। उसके बाद हमारा फ्लोट, अगर आपको कोई भी वर्ड हो, कोई भी ऐसा कोई भी आप वेरिएबल बना रहे हो, उस वेरिएबल का वैल्यू अगर डेसिमल में आता है तो वहां पे क्या लिखोगे, वो डेसिमल में हो। अगर फ्लोट लिखा आपने, सपोज दैट आपने फ्लोट बना रहे हो, अगर कोई भी वेरिएबल आपने बनाया अगर वो डेसिमल में लिखा जा रहा है तो हमारा क्या होगा, फ्लोट होगा। इसके बाद क्या है, स्ट्रिंग। अगर अगर हम अगर हमें कोई नाम देना हो, कोई नाम वगैरह लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, नेम। जैसे सपोज दैट अभी मुझे किसी चीज का नेम दे रहा है, जैसे मेरा नाम है राजकमल, तो मैं लिखा नेम इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर लिख दिया राज, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। मतलब जब कभी नेम वगैरह लिखना हो तो आप ऐसे जगह पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप नेम इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर जो भी है नाम वो दे सकते हो। उसके बाद है बुलियन। अब बुलियन में क्या होता है, अगर आपको किसी चीज को ट्रू दिखाना है या फॉल्स दिखाना है, सपोज दैट गाइस, अगर आपके क्लास में अगर आपके पास कोई नंबर्स है, कोई ऐसा नंबर आपके क्लास में एक एग्जाम होता है, एक टेस्ट हुआ 50 नंबर, उस 50 नंबर के एग्जाम, उस 50 नंबर का एग्जाम जो हमारा होगा, 50 नंबर के एग्जाम में 17 नंबर पासिंग है, और 17 नंबर के इस पासिंग में दो लोग हैं, राम और श्याम। राम का नंबर आता है 16 और श्याम का नंबर आता है 25। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन पास होगा तो कौन फेल होगा, तो आप क्या बताओगे कि राम हमारा जो है वो फेल होगा, श्याम हमारा पास। तो इसी तरह हम लोग बुलियन का यूज करते हैं। तो इसी तरह हम लोग बुलियन का यूज करते हैं जहां पे ट्रू और फॉल्स दिखाना है, मतलब क्या सही होगा क्या गलत, ठीक है। जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो इस तरह की जो चीजें जहां पे ट्रू और फॉल्स की चीजें आती है, जो सत्य असत्य की बातें होंगी, वहां पे हम लोग बुलियन। इसके बाद है लिस्ट। जिस लिस्ट में क्या होगा हमारा, फ्रूट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स इक्वल टू लिखा एप्पल, बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंगो, जो भी आप लिस्ट चाहते हो, जितनी भी लंबी लिस्ट चाहते हो, वो सारी की सारी लिस्ट बना सकते। लिस्ट लिखा, फ्रूट्स लिख दिया, इक्वल टू आपने क्या लिखा, बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, एप्पल, फिर हम लोगों ने बनाना। जो भी आप लिस्ट है सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। फ्रूट के लिस्ट हो गए, किसी क्लास के नेम के लिस्ट हो गए, हाँ जी, क्लियर है। फिर क्या हमारा टपल। इसके बाद हमारा क्या है, टपल में क्या है हमारा, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कलर्स। जैसे कोई कलर्स की आपको कोई कलर दिखाना, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, कुछ भी दिखाना होगा, उस अगर कलर्स की अगर आपको लिस्ट दिखानी है उसके लिए क्या यूज कर रहे हो, ओके। अगर आपको इसी के अलावा अगर मैं बात करूं कि जिसमें आपको वर्ड भी यूज करना है, ठीक है, आपको टेक्स्ट भी यूज करना है, तो ऐसे में आप डिक्ट भी यूज करोगे। जैसे अगर लिस्ट में ऐसा कोई लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट का नेम भी हो, का एज भी हो, ठीक है, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे, डिक्ट का। और डिक्ट में मान लो क्या, स्टूडेंट नेम, जैसे स्टूडेंट हम लोग जस्ट एग्जांपल के हम लोगों ने स्टूडेंट। और इसके अलावा आप भी बहुत सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो, जैसे क्लास में कितने लोगों का कितना नंबर्स मार्क्स आ रहा है, ये सब चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते। अगर मैं बात करूं कि थोड़ी सी चीजों की, जैसे टाइप फंक्शन क्या होता है, टाइप चीजें। अब गाइस एक सिंपल सी चीज समझिए, अगर हम लोगों ने लिखा टाइप 10, दैट मीन्स 10 का मतलब है वो इंटीजर होगा। अगर ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया क्या है, हेलो, वो हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। मतलब कोई ना कोई नंबर लिखा है तो वो हमारा स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, इंट जिसको आप बोल। और अगर आपने कोई वर्ड लिखा तो वो होगा स्ट्रिंग, कॉमा के अंदर लिख दिया है। इसी तरह अगर टाइप कास्टिंग के बारे में लिखा तो इंट लिखा, कॉमा हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्या 100, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हम लोगों ने क्या लिखा है
100, मतलब ये क्या हो गया गाइस, ये हमारा इंट हो, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। फ्लोट अगर हमें फ्लोट देना है तो मतलब दैट मीन्स कि वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5.0। अगर आप कोई ऐसा कैलकुलेटर बना रहे हो जिस कैलकुलेटर में आपको डेसिमल में भी नंबर वैल्यू चाहिए होगा, तो उसके लिए आप यूज करोगे 5.0। ओके, क्लियर होगा इतना। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल का लेके चलूँ, एक शॉपिंग कार्ट हम लोग बना रहे हैं, तो क्या होगा, सपोज दैट अगर एक आइटम जिसकी प्राइस है 50, तो मतलब इसके क्या है, इंटीजर है। और एक दूसरा आइटम है इसके 30 रुपये 50 पैसे, मतलब वो फ्लोट हो गया। कस्टमर जिसका नाम है, कस्टमर का नाम अमन, ये क्या हो गया हमारा कस्टमर। हम लोगों ने नेम ले लिया, अंडरस्कोर के साथ ले लिया, ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर, फिर अमन लिख दे इक्वल टू कस्टमर का नाम हो गया। तो अगर हमें टोटल करें तो प्राइस आइटम क्या है, आइटम 1 प्राइस प्लस आइटम 2 प्राइस, टोटल दोनों का टोटल जो भी जोड़ेंगे वो आ जाएगा। मतलब आउटपुट हमें क्या निकलेगा, कस्टमर अमन है और उसकी टोटल प्राइस कितनी आ रही है, 80 रुपये 5। क्लियर है। एक सिंपल से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, आप इसको एल्गोरिथम के रूप में मान सकते हो, जैसा अगर किसी ने सी पढ़ा हो तो एल्गोरिथम ने जैसे चीज़ों को सॉल्व करते थे, इस तरह हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे करके चेक। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रैक्टिस हम लोग जो है तो आगे करेंगे। अभी इसको यहाँ पे स्किप करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। तो गाइस जो डेटा टाइप था और जो हमारी वेरिएबल्स, इसमें बस इतनी ही चीजें थी। गाइस मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, और जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और लाइव क्लास में ही आप चीजों को समझ पाते हो थोड़ा बेटर तरीके। इसके अलावा कुछ बातें होती हैं, जो कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर, ठीक है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसी तरह रिकॉर्डिंग वीडियो मिले, इस बात का कोई वादा नहीं है। हमें कभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हद तक पॉसिबल हो जाए, और आज भी शायद रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, इसलिए शायद मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग वीडियो ऐसा दे रहा हूँ। बट ऐसा वादा नहीं है कि ये हर बार ऐसा मिले। सुन मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।